बड़े बड़े घाघ इंटरव्यू लेने वालों को सवाल करना नहीं आया, उनको इंटरव्यू और इंटेरोगेशन का फर्क नहीं आया। मीरा ने 2 जगह जाके हमेशा के लिए उनकी बोलती बंद करवा दी है। मीरा जैसी उम्दा अदाकारा जी। और अब पता चला कि मीरा जैसी समझदार लड़की होना नामुमकिन है सर जी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था जो कुछ मीरा कह गई है। अच्छा एक्टर वो होता है जो कि स्क्रीन पे अच्छा किरदार अदा करता है, लेकिन हमारी एक अदाकारा हैं जो कि आम जिंदगी में भी उसी किरदार में आ चुकी हैं जो कि वो फिल्म में प्ले करने जा रही हैं। मैं साइको और मीरा जी की बात कर रहा हूं। मेरी जान, मीरा जी ने इस पूरे मुल्क और मुआशरे को 3 बातें समझा दी हैं। तहम्मुल क्या होता है, ज़ब्त क्या होता है, और किसी की फजूल बात को दरगुजर कैसे किया जाता है। आपकी कोई अदाकारा, आपकी कोई सियासतदान, आपकी कोई हुक्मरान को यह सबक देना ना आया जो मीरा ने 2 इंटरव्यूज में दे दिया है। आज तक अफसोस सिर्फ यह है कि बड़े बड़े घाघ इंटरव्यू लेने वालों को सवाल करना नहीं आया, उनको इंटरव्यू और इंटेरोगेशन का फर्क नहीं आया। मीरा ने 2 जगह जाके हमेशा के लिए उनकी बोलती बंद करवा दी है। नया निसाब लिख दिया है कि किसी से इंटरव्यू ऐसे करते हैं और ओदी टोच नहीं रहीदा, ओदे पर्दे नहीं चुकी दे। सर कमाल कर दिए मीरा ने। और मीरा का यहाँ पे सिर्फ मैं मोतकद नहीं हूँ। मुझे याद है कि मीरा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाजी। जी। उसमें एक लड़का था, उसका नाम था अजी। अजी सी ना जी, अजी था सर जी। देखो फिर ऑब्जर्वेशन यहो जी होनी चाहिए कि अब अजी आ जैसे हुंदा तो कहना डॉक्टर साहब मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मीरा जैसी उम्दा अदाकारा जी। और अब पता चला कि मीरा जैसी समझदार लड़की होना नामुमकिन है सर जी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था जो कुछ मीरा कह गई है। मुझे नहीं याद, पता नहीं। जी सर जी, कमाल बात है सर जी। इख्तिसारे लफ्सी का जो इस्तेमाल मीरा ने किया है, कि डम मोटा लफ्ज़ में इस्तेमाल किया तू नहीं देता कि डॉक्टर साहब जी, साइको पुणे में मीरा मेरी गिंडा बंद शागिर्द है, मगर हुन ताड़े तो आगे निकल गई। कहाँ तक निकली है, कहाँ तक बताऊं, हजारों है शिकवे, क्या क्या बताऊं। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप अनकरीब कोई रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। नहीं जानी, मैं अभी भी नहीं खोल सकता, इसलिए कि रेस्टोरेंट में मुझे खाना खिला के पैसे लेने पड़ेंगे। हम लोग लिहाज में मारे हुए लोग हैं, यकीन कीजिए इतना मुश्किल लगता है। उसके लिए एक और मेरे ख्याल में बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए जो मुझ में नहीं है। वैसे अगर मैं कभी रेस्टोरेंट खोलूं तो मैं उसका नाम पता है क्या रखूंगा? अभी से आपको बता देता हूँ। उसका नाम रखूंगा ख्याली पुलाव। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। बुरा नहीं है नाम, अब बहुत अच्छा है। इसके कॉपीराइट ले लें भाई अभी से आप। डॉक्टर मेरा एक काम करो, जरूर अपना बावर्ची खाना मेरे नाम करो। बावर्ची खाना तो किसी होर दे ना है तो गुसल खाना ले ले। डॉक्टर साहब, हाल ही में आपने अपनी मिमिक्री करने पर जो वहीद लाला के नाम पैगाम जारी किया, उसे बहुत सराहा गया। आपने कभी सोचा था आपकी इतनी बढ़िया मिमिक्री की जाएगी? सर जी, मैं तो ये सोचता ही था कि मेरी बढ़िया या घटिया किसी किस्म की भी मिमिक्री की जाएगी। व्हाट एन ऑनर, What an honor, sir, and that to be mimicked by somebody like वहीद लाला। जी। सर जी, वहीद लाला को आप लोग अभी तक सही तरह पहचाने नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में इतना बड़ा इम्पर्सनेटर, इतना बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट कोई है ही नहीं है। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं, अगर एक आदमी 100 मुख्तलिफ सवांग भरता है तो उसमें से 2-3 थोड़े से कमजोर भी हो सकते हैं। उसको लेके चढ़ ना दौड़े खुदा के लिए। लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही पोर्ट्रेज। इतनी नाजुक, इतनी छोटी छोटी बातों पे उसकी नजर होती है। वहीद लाला मेरा प्यारा दोस्त है, छोटा सा बदन है, छोटा सा कद है, नाजुक सा। वहीद लाला, यहाँ बैठ के भी मुझे तुम याद आ रहे हो, और मेरे साथ जो मेजबान है वो ऐसा आदमी है कि वो भी कदरदान आदमी है, कदरदान। लाला वहीद बना फिरता है, डॉक्टर साहब की कॉपी करता है। हाँ तो तब मानू जब मेरी अदाओं की कॉपी करके दिखाए। किसी का दिमाग पागल है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ करके अपना कैरियर तबाह कर ले।